दोबारा ना कहना पड़े बेटा आप लोगों को। देखिएगा 1.4 एक्सरसाइज कल हमारी कंप्लीट हो गई थी। होमवर्क में मैंने करनी दी थी। डाउट्स आए होंगे, लेकिन पहले मैं आगे करवाता हूं। इसके डाउट्स इसके साथ लूंगा, ये मैंने कल बताया था आपको। देखिए, हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले इस एक्सरसाइज में एक छोटा सा टॉपिक था। इससे पहले भी ऑपरेशन के ऊपर वेन डायग्राम बनाने आ चुके हैं, लेकिन कुछ वेन डायग्राम है उनके बारे में एक बार हम बातें कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए, सभी ऑपरेशन पे एक एक बार उनके वेन डायग्राम चेक कर लेते हैं, सभी ऑपरेशंस के। हाँ जी, फर्स्ट ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा भाई? ए यूनियन बी का, ये कोई सेट ए है, ये कोई दूसरा सेट है बी। ए यूनियन बी का अगर हमें कोई वेन डायग्राम बनाने को बोले तो बेटा यूनियन में क्या क्या शेड होगा, कौन कौन सा एरिया? आपका ए आएगा कंप्लीट। सारे डिस्कस नहीं किए हैं, अभी कुछ आपसे भी बनवाऊंगा। मैंने कुछ मेन मेन फंक्शन के क्वेश्चन के साथ साथ हमने बनाए हैं। ये होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का क्या होगा, फटाफट बताइएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? साथ साथ बना लो, क्योंकि वेन डायग्राम स्पेसिफाई है कि आपके सिलेबस में उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी टीचर पे डिपेंड करता है, लेकिन सीबीएसई ने अलग से मेंशन करके डाला हुआ वेन डायग्राम का। ए बी इंटरसेक्शन ओनली, कॉमन कॉमन, सिर्फ ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, ए माइनस बी का कैसे होगा? ए माइनस बी का कोई सेट है, दिस भी सेट ए, ये कोई दूसरा सेट है बी। ए माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट आते हैं, बी के साथ जो कॉमन है वो हट जाते हैं। ओनली ए बी बोलते हैं इसको, ओनली ए, ठीक है। नेक्स्ट अगला ग्राफ है ए कॉम्प्लीमेंट का। क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट? ए को छोड़कर बाकी सारा, ए कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ होगा, इसको छोड़कर बाकी जो भी बच गया।
यूनिवर्सल का ये सारा पोर्शन बाहर वाला, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल तो ये है ही, समझ आ रहे हैं आपको, लग रहा है। अब आप बना के दिखाइएगा, देखते हैं कितना कर पाते हैं। फिफ्थ, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, दिखाइए करके क्या आएगा इसमें। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, सोचो। सेट ए सेट बी, ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, है ना, सिंपल सा है, ऑपरेशन भी पता है, लेकिन कंफ्यूज। बाहर का एरिया इंटू इंक्लूडिंग बी, ओनली बी, सिर्फ ये होगा, ओनली बी को छोड़ के सारा। यस, और कोई? ओनली बी किसने बोला था? एक दो तीन, कोई नहीं, अभी रुको अब ना, रुको रुको, इसमें माइनस, ये माइनस करने में बनाता हूं, इसमें सिर्फ बनाऊंगा ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें बनाऊंगा बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर देखते हैं जरा। ए के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? ए को छोड़कर, ए को छोड़ दीजिए, बाकी सारा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट में येलो वाला पार्ट है, ये सारा, ठीक है, ये सारा भी ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। इसमें से माइनस करना है हमने बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? बी को छोड़कर बाकी सारा, बी को छोड़कर, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला, इसमें से क्या क्या पोर्शन है जो कॉमन हटा सकता है? इंटरसेक्शन, ये जो है ये बार वाला सारा येलो भी हटा लेगा, है ना। और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आएंगे जो बच गए होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आते हैं जो बी के कॉम्प्लीमेंट ने कॉमन हटा दिया, उसके बाद बच गए होंगे। तो जिन्होंने ओनली बी बोला था वो सही है, ठीक है। ओनली बी, ओनली बी मतलब ये। तो वेन डायग्राम आप ये नहीं कि सिंपल सिंपल ऑपरेशन के कर लिए वो आ जाएंगे, सिंपल सिंपल नहीं, थोड़ा सोचने वाले भी आएंगे।
चलो ये बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है, ये समझ आया? बी कॉम्प्लीमेंट ये होता है, ये समझ आया? इनकी सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? आएंगे तो इसी सेट के एलिमेंट, बट जो बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन है, बी का कॉम्प्लीमेंट उन्हें हटा देगा। अब इनके साथ एरिया कौन कौन सा कॉमन आ रहा है? ये सारा कॉमन आ रहा है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो हटा लेगा ना ये सब्ट्रैक्शन होते टाइम। तो इसमें फिर बचेगा कौन कौन सा एरिया सिर्फ? हाँ, जो बी के अंदर अंदर है, ये येलो वाला पोर्शन बचा ना सिर्फ, बाकी तो हटा ले गया वो। ठीक है, तो यही मैंने किया है, सोचना पड़ेगा। एक और बताते हैं वेन डायग्राम, रुकिए, और देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 6, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस। चलो लगाओ दिमाग, सोचो, आराम से सोचो। हो गया दिव्यजीत? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, ये बात सोच लेना। ए यूनियन भी आंसर आएगा। आ गया पाई। और किसी का इधर से? आपका बेटा? ए एंड बी, एक बार दोबारा चेक करो बेटा, आप देखना। ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ये, इसका ये बना रहा हूं, जरा देखना। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में पता है क्या आएगा? ये बाहर वाला सारा, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ दो, कौन है भाई ये? पैर अपनी यहीं से मार रहा है क्या कोई? है? आप नहीं कर रहे ना? चलो फिर ठीक है। यार ये समझ जाओ एक बार, ये बना तो रहा था, ध्यान तुम्हारी तरफ हो गया तो शेड ज्यादा होगी। ये हो गया, ठीक है, ये आएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारा। अब जब इनकी सब्ट्रैक्शन होगी तो इनमें जो कॉमन होगा वो ये हटा देगा। जो कॉमन होगा वो हटा देगा। मुझे क्यों लग रहा है वो गुड़िया ठीक है भाई। एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, इस पूरे में से ये जब हटाएगा तो सब कुछ ले जाएगा। शाबाश बेटा, ठीक, एक जने का ठीक है। फाइव आएगा, फाइव बोला था ना, यही बोला था भाई। आप हैं? आप अभी भी नहीं समझ रहे भाई। इसमें
अभी भी नहीं समझ रहे हो? खाली सेट। आप ये नहीं समझ रहे ना, इसमें बचे तो इसके एलिमेंट के ना, इसके एलिमेंट बचेंगे, इसके साथ जो कॉमन है वो हट जाएंगे। ये इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे इसमें तो पहले से ही हैं, इसमें बल्कि एक्स्ट्रा भी हैं। तो ये जब इसमें से माइनस होगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हटा देगा ना। ये बाहर वाला पोर्शन जो इसमें है, इसमें बाहर वाले पोर्शन को क्या करेगा, हटा देगा। तो बचेगा क्या इसमें? एक बात बताओ, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? हटा देगा। इसके एरिया में ये ब्लू वाले आ रहे और इसमें आ रहे हैं सारे ब्लू वाले, ये छोड़ के सिर्फ। जब ये वाला इसमें से हटाने लगेगा कॉमन एलिमेंट, तो क्या ये ब्लू वाला हटेगा? क्या ये हटेगा? ये हटेगा सारा। इसके अलावा इसमें कुछ और है तो सारा ही हट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा? यही समझ। एम्प्टी सेट नेगेटिव नहीं होता, एम्प्टी, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, गुड। फाइव। चले नेक्स्ट। अब देखते हैं ना, मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो इतने। अरे हाँ, क्या मैं तो खुद तो करके देखा ही नहीं था, मैंने तो बल्कि उस गुड़िया को और बोला एक बार दोबारा सोचना बेटा, पूछ लो ना बोल रहा हो तो। नहीं, मैंने तो चेक ही नहीं किया था, मैंने तो 5-7 का सुन के मैंने उसे और बोला बल्कि। बस नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको कोई और खतरनाक देखते हैं फिर। लो कर दो, बनाओ इसका। माइनस माइनस हो लिया, आप बनाओ। ये लास्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूंगा। ये अगर ठीक कर दिया तो आपने। सोच के ध्यान से रिलैक्स। कुछ नहीं, अपने बुक में थोड़ी नहीं, कहीं से बना लो, कुछ भी लिख के बना दो यार, प्रैक्टिस चाहिए इसमें। ध्यान से सोच के। अरे शांति से सोच ले, और फिर जो भी आएगा उसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन बी, चलो देखते हैं आया कुछ कितना। ए इंटरसेक्शन बी और बाहर वाला सारा, चलो गुड। ए के कॉम्प्लीमेंट में से बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस, क्या आ गया? सिर्फ ये देखो, ए के कॉम्प्लीमेंट में बी का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बी, तो यहां बचा कौन सा? ये। इसकी यूनियन किसके साथ लेनी है? ए माइनस बी। ए माइनस बी में आएगा, ए माइनस बी में कौन आएगा? सिर्फ ए वाला। इन दोनों का यूनियन करेंगे, देखो ये आएगा सिर्फ ए माइनस बी में, इसका ये। अब इनका यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए जरा? इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। एक तो ओनली ए, और ओनली। अब यहीं पे रुकना नहीं है, ऊपर फिर से क्या लगा इसका? कॉम्प्लीमेंट। तो इसको छोड़ के बाकी सारा, बाहर वाला और इंटरसेक्शन। कैसे भी घूम के आ सकता है क्वेश्चन,
तो वेन डायग्राम बना लेंगे अच्छे से। ध्यान रखना टुकड़ों में बनाना, छोटे छोटे। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूं वो वेन डायग्राम से आप उसका आंसर यू कर दोगे, लेकिन प्रॉपर वे से लिख के दिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिख के आने। स्टार्ट करें। लास्ट एक्सरसाइज 1.5 आइएगा। क्या चीज? 1.5 2 दिन रुक जाओ। एग्जाम्पल कितने हैं? हाँ 15 है, 2 दिन में 15 एग्जाम्पल हो जाएगा, टेंशन क्या है। उसके बाद बस आपके डाउट्स, फिर बढ़िया सा टेस्ट गजब का, पूरे चैप्टर का 50 मार्क्स का। रेडी हो आप? जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो तो देंगे ही देंगे। आदित्य सबसे पहले देगा उधर, लास्ट वाला आदित्य। तो उनका एक बढ़िया सा टेस्ट लेंगे 50 मार्क्स का, फिर चलेंगे सेकंड पे। आइए, बैकअप के लिए मैंने बता ही दिया था आपको क्या शेड्यूल है। बैकअप इन मैंने ये बोला पहले वीडियो सुन लीजिए, जिस जिसके डाउट होंगे उनको मॉर्निंग का टाइम दे देंगे अलग से। शाम को नहीं, मॉर्निंग का शाम के, तो शाम के लिए भी आज बताना, एक बार जाते वक्त बात करेंगे। आइए, एक बात बताइए, अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, जरा ध्यान से सुनो। ए यूनियन बी में सुनिए बेटा, दिस बी सेट ए, दिस बी सेट बी। ये ए है, ये बी है। ए में और यूनियन बी में जो एलिमेंट आते हैं वो सारे ये हैं। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर आपको वेन डायग्राम क्लियर है तो आपको उस फॉर्मूले को 1 मिनट भी नहीं लगेगा अपने माइंड में वेरीफाई करने पे। देखो, 1 सेकंड में वेरीफाई कर लेंगे आप। ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, ए वाले सारे आ रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, जितने बी में है वो भी आ रहे हैं। एक चीज 2 बार इंक्लूड होगी, कुछ एलिमेंट 2 बार इंक्लूड हो गए। कौन से? इंटरसेक्शन वाले। ए में भी आ गए, बी में भी, तो एक बार उनको क्या कर दो। मैंने तो बताया नहीं, फॉर्मूला आपने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में क्या क्या आएंगे? ए के सभी, बी के सभी, और ये वाले एलिमेंट 2 बार काउंट हो रहे हैं। ए में भी आ गए, बी में भी आ गए, तो एक बार उनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला है आपका। समझ आ रही है कहानी? अभी इनके ऊपर कैसे एग्जाम्पल आएंगे, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर 3 वाला इसी के आगे है बुक में, बट मैं 2 मिनट रुक के पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर 3 वाले का करवाएंगे। 3 सेट का भी यूनियन का, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है, ऐसे ही समझेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब आएगा वेन डायग्राम का मेन रोल, तो ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 23, पेज नंबर 1.44 है, ठीक है। स्टेटमेंट जरूर पढ़ें विदाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं देखना। यूनियन में है 38, ये दे रखा है। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर है, फाइंड। 3 चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। ठीक है। सॉल्यूशन,
पहला तो फॉर्मूले से हो जाएगा, पहला तो ये फॉर्मूला लिख दीजिए, इस फॉर्मूले से पुट कर दीजिए, इंटरसेक्शन आ जाएगी। कैसे? यूनियन तो दे रखा है 38, ए में 17, 23, इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। ये कितना हो गया? 40। तो इंटरसेक्शन में कितने आ जाएंगे? 40 माइनस 38, 2। यस और नो? एनी डाउट? ठीक। नेक्स्ट क्या पूछा है इसने? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। अब खुद सोचो, ए माइनस बी, वेन डायग्राम माइंड में आना चाहिए। ए माइनस बी में ये आता है ना, इसके एलिमेंट कैसे निकाले जा सकते हैं? ओनली ए के, ए में से कौन माइनस कर दे? ए में से, पूरे ए में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसमें से इंटरसेक्शन वालों को क्या कर दीजिए? माइनस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में तो आ रहे हैं 17 माइनस 2, कितना हो गया? थर्ड। सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। ए माइनस बी में ये आएंगे सिर्फ ए के, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो ये एलिमेंट निकालने का क्या तरीका है? पूरे ए में से, बस ए में से इंटरसेक्शन माइनस। अच्छा, नेक्स्ट में क्या पूछा है बेटा? बी माइनस ए। क्या फॉर्मूला होगा बी माइनस ए का? बी माइनस ए में ये आएंगे सिर्फ, तो बी में से, बस हो गया, बी में से बी में कितने हैं बेटा? 23। इंटरसेक्शन में कितने हैं? 21। क्या फर्स्ट एग्जांपल में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? फर्स्ट एग्जांपल में। चलूं मैं सेकंड एग्जांपल पे? चलिए, गजब की चीजें दे रखी है सेकंड एग्जांपल में। गिवन टू प्रूफ लिखिएगा। गिवन क्या क्या है? टू फाइंड ए माइनस बी में 10, 8 और इंटरसेक्शन में 3। एक बात बताऊं, पहले ना वेन डायग्राम बना लो, आधी प्रॉब्लम दूर। और वेन डायग्राम से आप सारे आंसर भी दे सकते हो बनाते ही। देखिए एक बार, दिस बी ए बी। देखो भाई, ए माइनस बी सिर्फ इधर 10 एलिमेंट है, बी माइनस ए सिर्फ उधर 8 एलिमेंट है। सिर्फ इधर है 10, उधर 8, इंटरसेक्शन में कितने हैं? 3। पहली चीज क्या पूछी है? देखो, वेन डायग्राम से बिना फॉर्मूले के आंसर कैसे देने हैं। ए में कितने आ गए? 10 प्लस 3। सेकंड क्या पूछा है? वेन डायग्राम से बताना कितने आ गए? 8 प्लस 3। और थर्ड यूनियन में पूछा है, कितना हो जाएगा? 21। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब इसको लिखना कैसे है पेपर में? ऐसे क्वेश्चन का आंसर वेन डायग्राम से नहीं देना, कुछ का देना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? कैसे, इनके लिए कैसे लिखेंगे? ए में क्या क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला एक भी याद नहीं करना है। अगर आपके सामने वेन डायग्राम रखा हुआ है तो आप फॉर्मूला अपने आप बना लेंगे। अब ये देखिए, ए के निकालने के लिए जो भी बोल रहा है उसको लिख दीजिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, कितना आ गया? 10 प्लस 3
13 आंसर। बी के लिए किस किस को करना है बताइए? बी माइनस ए प्लस, शाबाश। 8 प्लस 3 कितना आ गया? यूनियन में क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर इन बी माइनस जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ये भी लिख सकते हो, या इसके लिए क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, उन तीनों को भी जोड़ दो, लिखिए तो भी बात बराबर है। ए में कितने हैं? अभी आंसर निकल चुका है तो मेन फॉर्मूला लगा देते हैं, और इंटरसेक्शन में 3, 21, यस और नो? चलिए एग्जांपल 3 पर एक बार स्टेटमेंट पढ़िएगा और आंसर मत देखना, खुद सोचेंगे कि क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए थर्ड की। समझ आया क्या ये सभी को? आवाज नहीं। एग्जांपल 3 देखिए बेटा। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं? ए सेट में 200, बी में 300, इंटरसेक्शन में 100। वैन डायग्राम के बिना काम नहीं चलने वाला। और सुनिए, अब वैन डायग्राम का एक गजब का रूल बताता हूं आपको, कि वैन डायग्राम में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दिए हो तो सबसे पहले शुरुआत करनी होती है इंटरसेक्शन से। बनाने का तरीका देखिएगा। दिस बी ए एंड बी, सबसे पहले इंटरसेक्शन को फिल करो। 100 एलिमेंट है इसमें, कर दिया। अब ये बताओ टोटल ए में कितने हैं? ए में टोटल बताओ। 200 है, जिनमें से 100 तो कहां शिफ्ट हो गए, तो ओनली ए वाले पोर्शन में कितने बचेंगे? शाबाश। इसलिए कह रहा था सबसे पहले कौन फिल करना होता है? इंटरसेक्शन। अच्छा, टोटल बी में कितने हैं जिसमें से 100 कहां रह गए, तो उधर कितना चला जाएगा? एक सेकेंड, 200। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल सेट ये है भाई कंप्लीट बाहर वाला, ये जो बॉक्स है ना ये होता है यूनिवर्सल। इसमें कितने हैं? अब आपसे जो पूछा है पहले तो वो देखो है क्या। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा, और बी का कॉम्प्लीमेंट उसको छोड़ के बाकी सारा। उनमें कॉमन सिर्फ ये बाहर वाला बचेगा। जो पूछा है ना वो पता है कौन सा पूछा है आपसे? आपसे ये वाला पूछा हुआ है, ये चीज। अब ये चीज कैसे पूछी हुई है, ये अब आपको मैं ये कहूं कि वेन डायग्राम बना के देखो, अब पता लगा इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, वेन डायग्राम क्यों बता रहा था। अगर इसका वेन डायग्राम बना के देखोगे तो सिर्फ ये पोर्शन आ रहा, चेक कर लो, 1 मिनट लगेगी। यस और नो? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, ये कैसे आया? गौरी आपको समझ आया? बाकी इधर से सच बोल रहे हो? पक्का? ठीक है, तो इसका आंसर तो यूं आ जाएगा ना। कैसे आएगा? यूनियन में कितने हैं? 200, 100, 400 हो गया ना, और टोटल में कितने हैं, तो बाहर कितने रह जाएंगे? ये तो हो गया देखते ही आंसर देना वेन डायग्राम से। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में काम आएंगे। अब पेपर बोर्ड्स में कैसे करना है वो चलते हैं बात। ठीक है, सॉल्यूशन।
क्या मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दो? ठीक है, फॉर्मूले तो अपने आप बनते जाएंगे वेन डायग्राम जब सामने होगा। अच्छा, यूनिवर्सल में आपके पास 700 है, इसका फॉर्मूला सीखा तो है आज। क्या सीखा है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यस यस, कितना है? ये लिखने में दिक्कत है क्या आपको थोड़ा सा कुछ? नहीं, प्रॉपर वे से। गुड। बोर्ड्स भी फेस करने हैं मेरे भाई आप लोगों को। क्या मतलब? ही बोर्ड में पूरा थ्योरेटिकल पेपर होगा? क्या? उधर तुम मास्क के बिना बोलती थी, नीचे करके बोलती थी तो सुन जाता है। आ गया समझ? एनी डाउट? क्लियर? फोर्थ, चले क्या फोर्थ पे? आवाज नहीं। एक बार सभी स्टेटमेंट पहले खुद पढ़े, रीड करो फोर्थ एग्जांपल की। क्या हो गया? भाई 500 कार ओनर थे, उनसे कुछ पूछा गया तो 400, हाँ, जिन्होंने कार ली, पहले बात कर लेते हैं। एन ए, एक सेकेंड, लेट भाई, जिसने ए कार खरीदी है उनको मैं शो कर रहा हूं नंबर ऑफ ए, एन ए से, नंबर ऑफ पर्सन ऑन कार ए, और बी जिन्होंने खरीदी है उनको किससे शो कर देते हैं? बी से। ठीक, कुछ ने कार ए खरीदी 400, 200 ने कार बी खरीदी, और 50 ने बोथ, दोनों कारें खरीदी, ए बी एंड बी बी, यानी वो जाएंगे इंटरसेक्शन में। 50 ऐसे पर्सन थे दोनों कार परचेज की जिन्होंने। इतना समझ आ गया? पूछ रहा है क्या ये डाटा करेक्ट है क्या? अभी बताते हैं। इन्वेस्टिगेट कितने किए गए हैं? 500% से पूछा गया है ना? ठीक है, और अगर मैं इसका यूनियन निकालता हूं, कार ए, कुछ ने कार बी ली है, ठीक है, इनका यूनियन निकालिएगा। नंबर ऑफ ए बी माइनस इंटरसेक्शन ए के 400, बी के 200 और इंटरसेक्शन में 50। ऐसा हो सकता है कि जितना काम किया उससे ज्यादा, यानी यूनिवर्सल सेट में अगर मैं 500 500 मानते हैं और यूनियन उससे ज्यादा आ जाए, आ सकती है क्या?
भाई पूछा ही 500% से है, और ए और बी कार मिलाकर ये कह रहा है कि 550 हो गए, कहां से आ गए? तो ये डाटा करेक्ट नहीं हो सकता। जो हमें गिवन है लिख देंगे, ए यूनियन बी है, वो बड़ा है यूनिवर्सल से, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या हो जाए? गिवन डाटा इनकरेक्ट। गिवन डाटा करेक्ट नहीं है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? डिस्टर्ब कर रहे हो आप? चलिए, एग्जाम्पल 5, स्टेटमेंट रीड कीजिएगा बेटा एक बार। ए एंड बी टू सेट, ए सेट में कितने एलिमेंट है? 35। बी सेट में कितने हैं? 30। यूनिवर्सल सेट में 50 है। देन फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। ग्रेटेस्ट वैल्यू ए यूनियन बी की क्या हो सकती है? हाँ, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी जो है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। दिस भी ए, दिस भी बी, यूनिवर्सल सेट में 50 है। अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ये सारे 50 एलिमेंट ए बी के अंदर ही आ गए हो, जो बाहर वाला पोर्शन वो खाली रह गया हो। यही हो सकता है ना मैक्सिमम, कि ये 50 के 50 यहां अंदर आ गए हो। तो ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? लेस और इक्वल। तो ज्यादा से ज्यादा अगर पॉसिबल वैल्यू निकालने की कोशिश करें 50 हो सकती है, उससे फालतू तो नहीं हो सकती ना। यही आंसर देना है। लिखना कैसे है कि इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो, रुक जा, ये जो सबसेट होता है किसका? यूनिवर्सल सेट का। नंबर मत लिखो ना, सेट सेट लिखो, सिर्फ नंबर मत लिखो। यूनिवर्सल सेट का। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो या तो यूनिवर्सल सेट से कम होंगे या इक्वल होंगे। अंशु एक बार आप बात ही कर लो, मैं घर से फोन है। तो ये देखो, यूनियन, उठा ले फिर, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट से कम, तो कितने से? 50। लेस तो यूं लगाना, या तो उससे कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकते हैं जनरली, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कर बताएं तो कितनी हो सकती है? 50। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, क्या फॉर्मूले से नहीं, जस्ट देख के बताना था ना कि यूनियन, यूनिवर्सल सेट हमें 50 का दे रखा है। जनरली पूछा था कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग 65 है ना? इसमें तो कॉमन वाले भी तो होंगे ना, वो तो दोनों में ऐड है। अभी कॉमन होंगे वो तो दोनों में, दो डबल ऐड हो गए ना, इसलिए आपको ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, चलें। नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि
लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? सुनिए ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है कि ए यूनियन बी है, वो उसके अंदर 50 या 50 से कम एलिमेंट होंगे, या तो 50 हो या 50 से कम। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अच्छा, इनमें वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? बी में कितने हैं? अब अगर ये 65 50 तो इधर आ गया माइनस होने, ये उधर चला गया, कितने बचे? तो कॉमन ए बी में कॉमन एलिमेंट या तो 15 होंगे या 15 से ज्यादा। किसकी तरफ है? इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है कॉमन, वो या तो 15 होंगे या 15 से ज्यादा होंगे। देखो ध्यान से, 15 या 15 से ग्रेटर की कंडीशन आई है मेरी, ठीक है। मिनिमम कितने होंगे, कम से कम कितने होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 15। तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? सो दिस इंप्लाइज लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 15। एनी डाउट? बताइए, समझ आया नहीं आया? चले नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल 6 करें। जी कहां पे? देखा, किसने भेजी है? भैया ने भेजी है। ठीक है, ना ना बेटा घबराना, इतनी चिंता ना किया कर। बस बेटा इधर देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। इन अ कमेटी, मैंने लोक लगा दिया गया। देखिए बच्चों, एक कमेटी में 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो लिखते हैं लेट नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच। मैं ए से लिख रहा हूं, कितने जो फ्रेंच बोलते हैं? 50। स्पेनिश वाले कितने हैं? पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है, मैं सिर्फ वैल्यू निकाल के लिखता हूं, ठीक है ना। एक बार रीड जरूर किया करो। स्पेनिश वाले कितने हो गए? उसको बी से लिख रहा हूं भाई, 20। और दोनों फ्रेंच भी, हाँ बिल्कुल, बोथ, बोथ में दोनों लिख दो, या तो यहां आ जाएगा बोथ। फ्रेंच भी बोले और स्पेनिश भी बोले, कितने हैं? कितने हैं? 10। एट लीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन, या तो ए या बी या फिर दोनों। ये देखिएगा इसने क्या पूछा है, एट लीस्ट वन। सुनिए एक बार, एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है?
या तो फ्रेंच या स्पेनिश और या फिर दोनों। एट हमें वो पीपल निकालने हैं जो कम से कम इनमें से एक लैंग्वेज बोलते हो। तो इसने क्या बोला है? हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला आपको पता करिए सभी बच्चे, फॉर्मूला लगा के करके बताएं। पक्का? तो बस लिख दीजिए। एनी डाउट? अगला सेम है, एक बार बिना देखे ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं। लैंग्वेज की जगह कॉफी और टी आगे, बस ट्राई करो, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। नाइनटीन, वेरी गुड। किया? बुक नहीं है इस बेंच पे? एक भी बुक नहीं है? अरे यार, बोलते पहले तुम। मैं तो कह रहा था बुक रीड करो, तो आपकी नजर नीचे हो जाती थी, मेरे को लगा सामने होगी। शेयर कर लो, काफी है यहाँ भी, दो दो तीन तीन बुक्स हैं। इस बेंच पे है, आपके वाले पे। और कौन सा? वो देख। अरे यार, बता देते पहले। आराम से, लड़ाई नहीं करनी भाई। कुछ गलत बोला क्या? लाइट को भी अच्छा नहीं लगा। चलो, सेवंथ किसके लिए करवाना है? हो गया सेवंथ? किसके लिए? कल के लिए? कल के लिए तो नाइन्थ करेंगे, क्योंकि एट तो अभी कर रहे हैं। क्या हो गया? कितने रह गए? एट नाइन। एट एट कर लेते हैं। सेवंथ आपने कर ही दिया। सुनो भाई, एक टेस्ट है, तो आप को एक लैंग्वेज में देना है, मतलब एक लैंग्वेज का देना, चाहे वो हिंदी का दीजिए, जैसे आपका सीयूईटी में नहीं आ रहा पहला सेक्शन जो है, उसमें ऑप्शन है, आप इंग्लिश का भी दे सकते हैं, हिंदी का भी दे सकते हैं, एक लैंग्वेज का देना है फर्स्ट सेक्शन में। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, इंग्लिश का भी दे सकते हैं, हिंदी का भी दे सकते हैं, चाहो तो दोनों का भी दे सकते हो। अब अगली लाइन पढ़िएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 500। लो भाई, 500 तो टोटल स्टूडेंट हो गए, ए यूनियन बी हो गया ना। टोटल स्टूडेंट, चाहे उन्होंने एक एक दिया हो, दो दिए हो, या मतलब अकेला ए दिया हो, अकेला बी दिया हो, या ए बी दोनों दिए हो, वो सारे आ गए यूनियन में। एक बार वेन डायग्राम बना देता हूं, आसानी रहेगी आपको, देखिएगा।
ए बी। ए कौन से आ गए आपके इंग्लिश एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं हिंदी में। दोनों मिला के टोटल स्टूडेंट जितने थे वो 500 है। ऐसा कोई नहीं है जिसने दिया ही ना हो, वरना तो बताते ना इतने स्टूडेंट है, इसमें से इतने स्टूडेंट ने एक भी लैंग्वेज का एग्जाम नहीं दिया, बोलता क्वेश्चन वाला। उसके बाद कह रहा है इंग्लिश के लिए 300 है, इंग्लिश के लिए, और 90 बोथ हैं इंग्लिश के ना। हाँ, बुक वाले बाद में छाप रहे हैं, है ना। अब इधर आइए, सुनो, कॉमन में कितने हैं 90, कॉमन में 90 है जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए। अब ए वाले बोलो, इंग्लिश वाले कितने थे टोटल 350 है ना, ओनली इंग्लिश वाले कितने बचेंगे 260। ठीक है, अब टोटल टोटल 500 स्टूडेंट थे, 90 यहां आगे 260 वहां आगे, इधर कितने बचेंगे बताओ 1। अब पहला क्वेश्चन बोलो क्या पूछा इसने, पढ़िए। हाउ मैनी अपियर्ड इन इंग्लिश ओनली 260। लिखते वक्त फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ए में से इंटरसेक्शन। अगली लाइन पढ़िए, सेकंड क्या पूछा है, पढ़ो। हाउ मैनी अपियर्ड इन, हिंदी के लिए क्या करेंगे, ना 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 ना, ऐड होगा ये, हिंदी के पूछे टोटल आएगा ना, हिंदी के टोटल कितने, हिंदी के टोटल, हिंदी के। तो आप ये देख लो यार, ए एग्जाम में फॉर्मूले से निकालना है आपको, ए दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो बी का नहीं आ जाएगा यूनियन वाला फॉर्मूला लगा के। कैसे, फर्स्ट ओनली इंग्लिश के कैसे आएंगे बताइए, नंबर ऑफ ए में से, ठीक है, हिंदी वाले कैसे आएंगे टोटल हिंदी वाले, यानी आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। यूनियन में कितने 500, ए में 350 और बी में निकालने हैं एक्स मान लो, और ये 90। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो एक्स के टोटल आ जाएंगे, ये कितने आएंगे, कहां गिवन है, वो तो हमने पहले निकाला है, वो भूल जा, वो तो क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम से कर दिया, अब एग्जाम में कैसे करना है वो बता रहा हूं, ठीक है ना। वो तो सोचने का तरीका था, वो तो क्वेश्चन वैसे हो गया, लिखेंगे तो ऐसे बोर्ड्स में, आ रही नहीं आ रही समझ। अब एक्स आ जाएगा। थर्ड क्या पूछा इसने, ओनली हिंदी, उसके लिए क्या करेंगे, बी में से इंटरसेक्शन माइनस, क्लियर है, हो जाएगा। होमवर्क में खुद बता दो तो अच्छा, इस एक्सरसाइज ये कितने कर लाओगे, टोटल 16 है, कितने 8। अरे आधे तो हवा, सुन तो, आधे हवा में हो जाएंगे, हो जाएंगे, मुझे, मेरे को ना तेरे टैलेंट पे शक नहीं है, तू कर लेगी, होमवर्क कर लाना, ठीक है। एक सेकेंड, अनीश बैठो।